अगर मैं आपसे कहूं कि 5 लाख रुपए का लोन लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि हर साल लाखों लोग बैंक में लोन के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कई लोगों की अच्छी सैलरी होती है, फिर भी उन्हें लोन नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बैंक सिर्फ अमीर लोगों को ही लोन देता है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं? आज की इस वीडियो में मैं आपको वही राज बताने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने वीडियो का एक भी हिस्सा मिस कर दिया तो हो सकता है कि वही गलती आप भी कर बैठे, जिसकी वजह से हजारों लोगों का 5 लाख का लोन रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले एक बात समझिए, बैंक आपको पैसे इसीलिए नहीं देता क्योंकि आपने आवेदन किया है। बैंक आपको तभी पैसे देता है जब उसे भरोसा हो कि आप उसका पैसा समय पर वापस कर देंगे। यानी बैंक आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपका भरोसा खरीदता है। यहीं पर ज्यादातर लोग पहली गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी सैलरी अच्छी है या बिजनेस चल रहा है तो लोन अपने आप मिल जाएगा, लेकिन बैंक सिर्फ आपकी कमाई नहीं देखता, बैंक आपके पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देखता है। अब सवाल ये है कि आखिर बैंक सबसे पहले क्या चेक करता है? इसका जवाब है आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक का भरोसा बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपका स्कोर खराब है तो कई बार अच्छी इनकम होने के बावजूद आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सिविल स्कोर अच्छा होना भी काफी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका स्कोर 750 से ऊपर होता है, फिर भी उनका लोन पास नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी गलती जान लीजिए। बहुत से लोग एक साथ 4 से 5 बैंकों में लोन के लिए आवेदन कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं से लोन मिल ही जाएगा, लेकिन असल में यही काम उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि हर बार आवेदन करने पर आपके क्रेडिट रिकॉर्ड में एक नई इंक्वायरी जुड़ जाती है। अगर बहुत कम समय में कई बार इंक्वायरी दिखाई देती है तो बैंक को लगता है कि शायद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और यहीं से लोन मिलने की संभावना कम होने लगती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा कारण बाकी है, ऐसा कारण जिसकी वजह से हजारों लोगों का लोन आखिरी स्टेज पर जाकर भी रिजेक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि गलत या अधूरे डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, कई लोग आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड में पता अलग होता है, बैंक रिकॉर्ड में अलग, या फिर इनकम प्रूफ पूरा नहीं होता। बैंक को जैसे ही किसी जानकारी में अंतर दिखाई देता है वह आवेदन रोक सकता है। इसीलिए आवेदन करने से पहले अपने सभी दस्तावेज एक बार अच्छी तरह जांच लें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मान लीजिए आपके सभी दस्तावेज सही हैं, सिविल स्कोर भी अच्छा है, फिर भी बैंक ने लोन की राशि कम कर दी। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक सिर्फ यह नहीं देखता कि आप कितना कमाते हैं, बैंक यह भी देखता है कि हर महीने आपकी कमाई का कितना हिस्सा पहले से ईएमआई में जा रहा है। अगर आपकी आय का बड़ा हिस्सा पहले से ईएमआई भरने में खर्च हो रहा है तो बैंक को जोखिम ज्यादा लगता है। इसीलिए कोशिश करें कि नए लोन के लिए आवेदन करने से पहले पुराने छोटे छोटे लोन या क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि कम कर दें। अब बात करते हैं उस सवाल की जो लगभग हर किसी के मन में आता है, 5 लाख का लोन कहां से लें? अगर आपकी नौकरी है और नियमित आय है तो आप बैंक से पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कोई घर, जमीन या सोना गिरवी रख सकते हैं तो कई मामलों में सिक्योर्ड लोन पर भी ब्याज कम मिल सकता है। वहीं कुछ एनबीएफसी और डिजिटल लोन कंपनियां भी लोन देती हैं, लेकिन वहां आवेदन करने से पहले ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और सभी शर्तें ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी सिर्फ इसलिए लोन मत लीजिए क्योंकि आपको ऑफर मिला है। लोन तभी लें जब वास्तव में उसकी जरूरत हो और आपको पूरा भरोसा हो कि आप हर ईएमआई समय पर चुका पाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके सिविल स्कोर को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर आपका लोन एक बार रिजेक्ट हो गया है तो घबराइए मत। पहले ये पता लगाइए कि रिजेक्शन का कारण क्या था, उस कमी को ठीक कीजिए, अपना सिविल स्कोर बेहतर बनाइए, दस्तावेज अपडेट कीजिए और कुछ समय बाद दोबारा आवेदन कीजिए। कई लोगों का लोन दूसरी या तीसरी कोशिश में आसानी से पास हो जाता है।